नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है मेरे दोस्त का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वाले भाग में आपने देखा मेरी मम्मी के जाने के बाद पापा और मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। अपने आप को बिजी रखने के लिए पापा ने मुझे अपनी दोस्त की कंपनी में नौकरी दिलवा दी थी, पर मेरे बॉस का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब आगे पहले दिन ही नौकरी करने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो पापा मेरा इंतजार कर रहे थे। वह मेरे लिए बहुत खुश थे। मैं जैसे ही आया उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा पहला दिन कैसा गया, ऑफिस में सबका मेरे प्रति बर्ताव कैसा था, क्या मुझे किसी चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही। बस बस इतने सारे सवाल। सब कुछ ठीक था, सब लोग अच्छा बर्ताव कर रहे थे मेरे साथ। मैंने कहा। इतने में ही उन्होंने तुरंत दोबारा सवाल पूछना शुरू कर दिया। हेमा चतुर्वेदी कैसी थी तुम्हारे साथ? क्या वह तुम्हें अच्छी लगी? क्या वह तुम पर ध्यान दे रही थी? हाँ पापा, सब लोग अच्छे थे। पापा का बार बार इस तरीके से सवाल करना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह हेमा चतुर्वेदी के बारे में जैसे मेरे विचार जानना चाहते हो। लेकिन मैंने भी हेमा चतुर्वेदी के बारे में अपने निजी विचार व्यक्त करने के बजाय पापा से सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नौकरी देकर उन्होंने हम पे जो एहसान किया है उसके अवज में उन्हें एक अच्छी इंसान ही कहा जा सकता है। मेरे इस जवाब से पापा संतुष्ट और खुश नजर नहीं दिखे। वह शायद नौकरी के अलावा हेमा चतुर्वेदी के बारे में कुछ और सुनने की उम्मीद कर रहे थे। पापा नहीं, क्यों मुझे मम्मी के अलावा किसी दूसरी औरत की तारीफ पापा की जुबान पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे और पापा के बीच में आने की कोशिश कर रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने पापा की बताई जगह पर नौकरी करके कोई गलती तो नहीं की। क्या सच में जैसा मैं पापा और चतुर्वेदी के बारे में सोच रहा था वैसा ही है? मैं जब भी काम पर जाता तो मुझे यही लगता था। हेमा चतुर्वेदी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही नरमी बतरती थी। वह मुझे दूसरों से ज्यादा महत्व देती थी। पर मुझे यह बात बहुत गलत लगती थी। मैं जानता था कि यह सब पापा की वजह से हो रहा है। मैं खुद को उस समय सबसे अधिक असहज महसूस करता जब मेरी बॉस मेरे पापा के बारे में मुझसे जानकारियां लेती थी। दूसरी ओर पापा भी हेमा चतुर्वेदी के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे थे। कभी कभी तो वह मुझसे मिलने के बहाने उसके दफ्तर में आ जाते और काफी देर तक हेमा चतुर्वेदी के ऑफिस में बैठे रहते। पापा का ऐसा करना मुझको बहुत अखरता था। कुछ दिनों से देख रहा था पापा का बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। वह खुश रहने लगे थे। पापा में जैसे एक बार फिर से जीने की उमंग भर गई थी। मैं सोचता था कि पापा के खुश होने की वजह कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी जिंदगी में मम्मी की जगह किसी और औरत ने ले ली है, और कहीं वह औरत हेमा चतुर्वेदी तो नहीं। क्या वह सच में मुझे और पापा को अलग कर देगी? यह खाली मेरा सिर्फ वहम है। ऐसा लग रहा था जैसे पापा मेरे से अब दूर होते जा रहे हैं। हम दोनों में अब वह दोस्ती वाली बात ही नहीं रही। यह ख्याल मेरे लिए बड़ा तकलीफ देह था कि इतना बड़ा फैसला पापा ने मुझसे कोई बात किए बगैर अकेले ही कर लिया था। यही सोचकर मेरा मन महीना भर पुरानी नौकरी से उचाट होने लगा। मुझे मेरी जिंदगी में आई हुई हेमा चतुर्वेदी टीवी सीरियल की नेगेटिव कैरेक्टर लगने लगी थी। मुझे लगता था कि शायद वह मेरे पापा को अपने जाल में फंसा रही है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पापा उससे किसी भी तरह का रिश्ता रखे। काफी कश्मकश के बाद एक दिन मैंने पापा से नौकरी छोड़ने की बात कह दी। मेरी बात सुनकर पापा चौंक गए। मगर क्यों? पापा ने पूछा। मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, मैंने कहा। मेरा बेरुखा जवाब सुनकर पापा को बहुत बुरा लगा। बेटा, कुछ हुआ है क्या? तुम्हें ऑफिस में किसी ने कुछ कहा? मुझसे कोई गलती हुई है? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे तो बता ही सकते हो, वह बोले। दोस्त? अब आप पहले की तरह रहे ही कहाँ हैं? आपको तो किसी कंपनी के मैनेजर से फुर्सत ही नहीं मिलती, मैंने कहा। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे ताना मार रहे हो, पापा ने मेरी आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पापा। अब आप इसे ताना समझो या ये अलग बात है। और हाँ, अगर अपनी जिंदगी के बारे में आपने अकेले ही कोई फैसला कर लिया है तो मैं उस फैसले में रुकावट नहीं बनूंगा। पर इतना जरूर साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं मम्मी की जगह आपकी किसी पसंद को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता था कि मेरी बातों से पापा को बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए इतने दिनों से मैं उन्हें कुछ कह ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मुझे यह एहसास हुआ कि शायद
मैंने पापा को बहुत कुछ गलत कह दिया, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने उनके कमरे में जाकर उनसे माफ़ी मांगी। उनकी आंखें बहुत लाल थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरी बातों से बहुत ठेस पहुंची है, इसलिए वह बहुत रोए हैं। बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जगह सही हो। मैं भी तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, पर अब वह हमारी ज़िंदगी में नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम अपनी माँ की जगह किसी और को देखना नहीं चाहोगे। तुम्हारी मम्मी की मौत के बाद मैंने पूरी कोशिश की कि कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हो, पर मैं भी एक इंसान हूँ। पहाड़ जैसी ज़िंदगी मैं अकेले तो नहीं काट सकूँगा। आज नहीं तो कल तुम्हारी भी शादी होगी। तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई आएगी, जिसके साथ तुम अपना भविष्य बिताओगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं तो अकेला ही रह जाऊँगा। मुझे भी एक इंसान की ज़रूरत है, जो मेरा ख़्याल रख सके, तुम्हारा ख़्याल रख सके, हमारी ज़िंदगी में जो कमी है उसे पूरा कर सके। अगर ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर मैंने किसी दूसरी औरत के बारे में सोचा, तो क्या कोई गुनाह किया है? क्या मुझे अपने आने वाले कल के बारे में सोचने का हक नहीं है? तुमने सिर्फ बेटा बनकर सोचा, पापा का दोस्त नहीं। बेटा, मैं अकेले नहीं जी सकूंगा। उदासी में डूबे पापा की आवाज़ में एक शिकायत और एक गिला थी। पापा से कुछ कहने के लिए मेरे पास जैसे शब्द ही नहीं थे। जो बात पापा कभी कहते कहते रुक जाया करते थे, आज वही बात उन्होंने बड़ी सफाई से कह दी थी। पापा ने जो भी कहा था, सच ही कहा था। मैंने उन्हें दोस्त कहा जरूर था, मगर दोस्त की तरह उनकी भावनाओं को समझ नहीं सका। सही तो थे पापा अपनी जगह। आज नहीं तो कल मेरा परिवार भी बसता। मैं उनमें बिजी हो जाता, तब मेरे पापा अकेले रह जाते। पापा ने मुझे चुप देखते हुए मुझसे कहा कि अगर तुम नौकरी नहीं करना चाहते हो, तो मैं हेमा चतुर्वेदी को फ़ोन करके कह देता हूँ कि कल से तुम काम पर नहीं आओगे। और तुम्हें मेरा और उसका रिश्ता पसंद नहीं, तो मैं आगे इस रिश्ते को नहीं बढ़ाऊंगा। नहीं पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था, पर अब मुझे इस बात का एहसास है कि आपको भी एक सच्चे जीवन साथी की ज़रूरत है। आपके और हेमा चतुर्वेदी के रिश्ते से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। वह एक अच्छी इंसान है। वह आपका ज़िंदगी भर ख्याल रखेगी, मुझे यकीन है। और हाँ, हेमा चतुर्वेदी के पीछे मुझे मत भूल जाना। और अगर हेमा चतुर्वेदी मेरी मम्मी की तरह मेरा ख्याल रखेंगी, तो वह मुझे मेरी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार है। मेरी बातों को सुनकर मेरे पापा मुझसे लिपट कर रोने लगे। ऐसा लग रहा था उन्हें जिंदगी में वापस खुशी मिल रही है, जिसके वह हकदार हैं। बस फिर क्या था, मैंने अपने पापा की दोबारा शादी करवाई, वह भी हेमा चतुर्वेदी से। पापा के साथ साथ वह भी मेरी अच्छी दोस्त बन गई। एक बार फिर हमारा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आपकी नज़र में दूसरी शादी करना क्या सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।